हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। आज हम लोग एक नया सीरीज़ पॉलिटी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अनेक चैप्टर को हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न आसानी से बन सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती और एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं पूरे विश्व के सबसे बृहद संविधान को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिसमें टोटल 243 अनुच्छेद आर्टिकल्स और 13 अनुसूचियां थी। ओके, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से एक्सेप्ट किया गया, जिस पर 284 मेंबर्स ने अपना हस्ताक्षर किए। इस समय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां को शामिल किया गया। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां को शामिल किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा निर्मित 284 मेंबरों ने इस पर हस्ताक्षर किया और 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल की गई। संविधान के निर्माण में कुल लगा समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन टोटल थे। ओके, इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल व्यय 63,96,729 रुपीज़ का हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से हमारा संविधान लिखा था। दुनिया के सबसे बड़े भारतीय संविधान की मूल कॉपी हाथ से लिखी गई थी। ओके, संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। हमारे संविधान की मूल कॉपी इंग्लिश में है, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर पन्ने पर नाम लिखने की शर्त पर उन्होंने मुफ्त में हमारा संविधान लिखा था। तब के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखने की गुजारिश की थी। इटैलिक स्टाइल में संविधान को लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। जैसा कि आप देखते होंगे, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। हमारा संविधान जिस कमरे में लिखा गया वह संविधान क्लब बना। प्रेम बिहारी को संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया, जो बाद में संविधान क्लब हो गया। संविधान को हाथ से लिखने में 6 महीने लगे थे। हमारे संविधान की मूल कॉपी का वेट 13 kg है। संविधान की पांडुलिपि 45.7 सेंटीमीटर इंटू 58.8 सेंटीमीटर के पार्चमेंट कागज़ पर लिखी गई थी। यह पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। इस पांडुलिपि में 233 पन्ने हैं, जिसका वजन 13 किलोग्राम है। संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जल्द में है, जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। संविधान की हिंदी की कॉपी बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखे थे। संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने हैं, जिसका वजन 14 किलोग्राम है। इसका कागज़ हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बना है। हिंदी कॉपी कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखी है।
1980 की कवायद। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी और हिंदी कॉपी को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए पार्लियामेंट लाइब्रेरी ने 1985 के बाद लखनऊ में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से संपर्क साधा, मगर बात नहीं बनी। इसके बाद पार्लियामेंट लाइब्रेरी की गुजारिश पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल ने अक्रिय गैस वाले कांच के सील चैम्बर को विकसित करना शुरू किया। लास्ट में अमेरिका से भी हेल्प लेनी पड़ी थी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल ने इसके लिए अमेरिका के संविधान के लिए बनाए गए खास हीलियम वाले चैम्बर, उस टाइप का जो बॉक्स का मॉडल था, वो अपनाया। कई कोशिशों के बाद हीलियम गैस लीक होना बंद नहीं हुआ। एनपीएल ने अपने वैज्ञानिक हरि किशन को फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी से मदद लेने पेरिस भेजा। नवंबर 1992 में एनपीएल ने अमेरिका की गेट्टी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट से मदद ली। गेट्टी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट मिस्र में मिली ममी को ऐसे ही नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित कर चुकी है। गेट्टी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ने 180 सीएम और 305 सेंटीमीटर के 3 सील बंद बॉक्स बनाए। इनमें 2 को मार्च 1994 को कैलिफोर्निया से नई दिल्ली भेजा। बॉक्स में 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से ज़्यादा नहीं होती। सीलिंग की ज़बरदस्त तकनीक के बाद भी दोनों बॉक्स में हर 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है। इससे निपटने के लिए दोनों बॉक्स में ऐसे केमिकल्स रखे गए हैं जो ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। टोटल 10 देशों के विधान से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। भारतीय संविधान न केवल दुनिया का सबसे बृहद, सबसे बड़ा संविधान है, बल्कि सबसे ज्यादा देशों से प्रेरित भी है। कम से कम 10 ऐसे देश हैं जिनके खास विधान हमारे संविधान का हिस्सा है। अमेरिका, बिल ऑफ राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक सम्मिलित है। अमेरिका से जो जो चीज़ लिए गए हैं उसमें प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर यानी तीनों की स्वतंत्रता, कानून का समान संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो, सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में हमारे प्रेसिडेंट साहब। ब्रिटेन से हमने संसद में बहुमत वालों की सरकार ली थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली यानी सरकार संसद का ही हिस्सा होगी। राज्यसभा और लोकसभा, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, कानून का शासन, रिट, जो 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं, स्पीकर और उसकी भूमिका जो होती है, वो हमने ब्रिटेन से लिया था। ओके। कनाडा, राज्यों से ज़्यादा मजबूत हम लोग केंद्र को मानते हैं। ऐसा अर्ध संघीय ढांचा जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली होती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, इस बंटवारे के बाद बची हुई शक्तियां वापस केंद्र के पास ही रहेगी, और राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड से हम लोगों ने लोगों का भला राज्य का जिम्मा लिया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 के आर्टिकल 36 to 51 में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सरकारों को लोगों के भले की दिशा में क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने उन चीज़ों को हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति को चुनने का जो हम लोग तरीका अपनाते हैं वो हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके। फ्रांस से आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का विचार हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने राज्य के बीच कारोबार की आज़ादी, समवर्ती सूची यानी ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र राज्य और दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसी सूचियां होती है जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों अपना अपना मतलब दोनों साथ में कानून बना सकते हैं। ओके। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज,
ली है, जो कि भाग 4 के आर्टिकल 51 का क में अवस्थित है, जो कि जिसकी संख्या टोटल 11 है। साथ ही साथ प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार हम लोग ने सोवियत संघ से ही लिया था। दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव और साथ ही साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से केंद्र सरकार को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हुई हैं, जो कि 3 प्रकार की हैं, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का सस्पेंशन भी है। जापान के द्वारा हम लोगों ने कानून द्वारा स्थगित प्रक्रिया को लिया है। संसद सर्वोच्च है, यानी न्यायपालिका किसी कानून के उचित होने या न होने की जांच नहीं कर सकती है। न्यायपालिका केवल किसी कानून के संवैधानिक होने या न होने को परख सकती है। ओके, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं फॉर हमारे एग्ज़ाम के लिए, और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फिर। थैंक यू सो मच।